जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग किस प्रकार पढ़ सकते हैं, इतिहास कैसे बना। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। ठीक है, इतिहास को उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसका बंटवारा दो भाग में किया गया है, जिसमें से पहला है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का मतलब उन ग्रंथों से जो लिखित रूप से प्राप्त हैं, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का ये मतलब है कि जो वस्तु हमें खुदाई के दौरान मिली है पहले जमाने के, उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये अगर बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत को भी ना उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला हो जाता है ब्राह्मण सहित और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर सहित। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया, ब्राह्मण सहित और ब्राह्मणेतर सहित। ठीक है, इस ब्राह्मण सहित उसे कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण सहित उसे कहते हैं जिसमें हम लोग हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद का अध्ययन करेंगे, उपनिषद का करेंगे, वेदांत का, महाकाव्य का और आर्यक का, ये सब हिंदू धर्म के ग्रंथ है। वही ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हम लोग जैन धर्म के साहित्य का एवं बौद्ध धर्म के साहित्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? किस साहित्य के अंतर्गत हम लोग हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे? क्या? ब्राह्मण साहित्य। और किस धर्म के अंतर्गत हम लोग जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे? तो ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, वही पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो खुदाई जो पुरानी वस्तुएं मिले उन लोग का अध्ययन करना। अध्ययन मतलब कि उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि कब की है, कब बनी। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग उत्खनन सामग्री का अध्ययन करेंगे, पुराने अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, मूर्ति का अध्ययन करेंगे, स्मारक एवं भवन का अध्ययन करेंगे, मुद्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में एक बात यह भी कहा जाता है कि जहां पे ये साहित्यिक स्रोत मौन हो जाता है, मतलब कि मौन का मतलब कि सभी किताबें या फिर ग्रंथ खत्म हो जाते हैं, वहां पे हम लोग पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करते हैं। ठीक है।